प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ सियासी समाजी मसाइल के हवाले से, नफ्सियाती मसाइल के हवाले से भी। मेरे सवालात आपके बहुत सारे मौसूल हुए और ड्यूरिंग द प्रोग्राम भी बहुत सारे लोग जो है वो कॉल कर रहे थे, चाहते थे कि प्रोग्राम में जो है उनको बात करने का मौका दिया जाए, लेकिन कोशिश होती है कि मुख्तसर वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को शामिल कर लिया जाए। मेहमान क्योंकि यहाँ पर मौजूद होते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है वक्त देना कॉलर्स के लिए। लेकिन ये जो दूसरा सेगमेंट है इसमें ख़ास तौर पर आपकी सेहत के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू होती है और कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को मौका दिया जाए। पूरे पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देखा जा रहा है वो प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं, बराह रास्त अपनी सेहत के हवाले से सवाल कर सकते हैं। आज जो हमारे मौजूद मेहमान और स्केजुअल गेस्ट हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर सलमान सिद्दीकी चेयरमैन हैं BBDHA, ये ब्लू बर्ड डॉक्टर्स होम एसोसिएशन है, उसके चेयरमैन हैं। इसके अलावा रूहानी स्कॉलर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और हमारे साथ आज ही के दिन जो है वो हर हफ्ते प्रोग्राम में मौजूद होते हैं और उनसे हम बात करते हैं आपकी बीमारियों के हवाले से और होम्योपैथिक तरीका इलाज के हवाले से। तो सबसे पहले मौजूद मेहमान को खुशामदीद, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बहुत सारे सवालात आपके लिए मौसूल हुए, उनकी तरफ आऊँगा, लेकिन चंद गुजारिशात हैं देखने वालों के लिए, पहले वो उनकी नज़र कर दूँ और उसके बाद फिर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करूँगा। प्रोग्राम में ये आपके सामने नीचे जो दिया गया नंबर है ये वो नंबर है जिसके ज़रिए आप प्रोग्राम में कॉल करके शामिल हो सकते हैं और ये पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ये देखा जा रहा है तो वहाँ पर प्रोग्राम वहाँ से कॉल प्रोग्राम में की जा सकती है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना, अगर पाकिस्तान के बाहर से आप कॉल कर रहे हैं तो 921 इस नंबर से पहले और फिर ये 92 + 0213 आप इसमें ऐड कर लेंगे और फिर ये जो रेस्ट ऑफ द नंबर्स आपके सामने ये आप अगर डायल करेंगे तो आप प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे इंटरनेशनल कॉलर्स के लिए। और पाकिस्तान में जहाँ से भी आप कॉल करें ये नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है, ये आप मिलाकर प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे और अपने सवालात करेंगे। गुजारिश ये कि जब भी आप प्रोग्राम में कॉल करें, किसी भी प्रोग्राम में, ना सिर्फ इस प्रोग्राम में, किसी भी प्रोग्राम में, आप टीवी की आवाज़ बंद करें। जिस टेलीफोन से आपने कॉल मिलाई है उसके ज़रिए आप हमसे बात करें, अपनी आवाज़ भी सुनें और हमारी भी उसी के ज़रिए सुनें। अगर आप टीवी के ऊपर अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे तो उसमें ताख़ीर होती है, आपसे हमारी बात नहीं हो पाएगी। और प्रोग्राम में जब आप कॉल करें मुख्तसरन अपना नाम और जगह बताइए और उसके बाद अपना मसला बयान करें और उसके बाद फिर आप टीवी के ऊपर जवाब सुनिए। तो ये चंद गुजारिशात हैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले। तो नंबर आप नोट कर लीजिए, आपकी कॉल्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब आज के जो मौजू है उसकी तरफ आएंगे। मौजू बड़ा अहम है, नफ्सियाती मसाइल के हवाले से आज हमें गुफ्तगू करनी है और होम्योपैथिक में हम तो बहुत सारी ऐसी बीमारियों के हवाले से बात कर रहे हैं जिसमें तासुर ये मिलता है कि शायद होम्योपैथिक में इसका इलाज मौजूद नहीं है। लेकिन आज हम एक और मज़ीद स्टेप आगे बढ़ाते हैं। जो नफ्सियाती मसाइल हैं बहुत सारे जन्म ले रहे हैं सोसाइटी में। सवाल यह है कि क्या होम्योपैथिक के अंदर इसका तरीका है इलाज का, इसके ऊपर चाहेंगे आज गुफ्तगू की जाए। बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम मौज़िज़ देखने वाले दोस्तों को मेरा सलाम और एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ चैनल K21 का कि उन्होंने मुझे मुद्दू किया और ख़ास करके मेरा भाई यासिर जो कि बहुत अच्छे तरीके से होम्योपैथिक की सूझबूझ रखने लगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये प्रोग्राम लेकर चल रहा है, जिसके लिए मैं इसका ख़ास करके शुक्रिया अदा करूँगा। और साथ साथ चैनल K21 का कि जो होम्योपैथिक को प्रमोट कर रही है और साथ साथ शुक्रिया अदा करूँगा जो है लर्निंग लेबॉर्ट्रीज़ का कि जो बेहतरीन तरीन दवाएँ जो है मतलब मुतारिफ़ करा रही है होम्योपैथिक माशरे में। मैं माशरे ही कहूँगा क्योंकि अब आने वाला माशरा होम्योपैथिक का ही है। तो ये मैं इसका स्पेशली थैंक्स इसलिए करता हूँ कि ये जो दवाएं इनकी हैं पावरफुल हैं, रिज़ल्ट के साथ हैं, रिस्पांस के साथ हैं और इसके नताइज बहुत उम्दा और बहुत आला है। और इंशाल्लाह आज के मौजू हमने बड़ा ख़ास चुना है नफ्सियात के हवाले से। तो अभी ज़रा देर पहले मैं डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, वो भी नफ्सियात के हवाले से बात कर रहे थे। बहुत अच्छी बात की उन्होंने, अच्छी लगी बात। उन्होंने जो है वो रूहानियत और हिकमत को जो है वो कंबाइन किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन होम्योपैथिक के बात करें या होम्योपैथिक से हटकर बात करें तो देखें दो बड़ी वाज़ेह कंडीशंस मौजूद हैं, आपका जिस्म और आपकी रूह। अगर इन दोनों में मैच नहीं है तो आप नफ्सियाती अमराज का शिकार हो जाएंगे। बहुत खूब। अच्छा देखिए, अब जिस्म आपका एक रॉ पे चल रहा है लेकिन दिमाग और दिल कहता है कि यार नथिंग, ये रास्ता सही नहीं है, लेकिन आप चले चले जा रहे हो तो यकीनन आपका उस पर नुकसान हो सकता है, इसलिए कि आपकी रूह से आवाज़ आ रही है कि ये काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हम नमाज पढ़ते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं या हम जो भी मामलात करते हैं, अगर हम बेसिकली कह रहे हैं और करते नहीं हैं तो हम
अंदर से नफ्सियात हमारी जो है या हमारी साइको जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी या हम डिस्टर्ब रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इरादा, आपकी नीयत, यानी बेसिक आपकी नीयत है कि अगर आपकी नीयत है तो आपको उसका सवाब मिलना शुरू हो जाता है, और फिर उस नीयत पर अमल करने से आपका वो जो एक इरादा है वो मुकम्मल हो जाता है। इसी तरह जो नीयत है वो रूह है, और बाकी जिस्म काम कर रहा होता है। अगर आपने नमाज पढ़नी है तो आप रूह से नमाज नहीं पढ़ते, आपको उसके लिए जिस्म को मूव करना पड़ता है। लेकिन अंदर क्योंकि रूह और जिस्म दोनों एक ही मुताबिकत से चल रहे होते हैं, बहुत अच्छी बात, एक ही कंडीशंस पे चल रहे होते हैं। दिल जो कह रहा होता है वो रूह कह रही होती है, रूह जो कह रही होती है वो दिमाग मान रहा होता है। बिल्कुल ठीक है। ये जब सारी तीनों चीजें एक जगह, दिल, दिमाग और रूह एक्सेप्ट करते हैं एक दूसरे को, तो ही मामला जो है वो आगे चलता है। अब 80% ये होता है कि हम इरादा करते हैं मगर काम नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि हमारे बहुत सारे मसाइल सामने आ जाते हैं। हमारी नींद, हमारी थकन, हमारी बेचैनी, हमारा गुस्सा, हमारा चिड़चिड़ापन, हमारी नफरत, हमारी फितरत, ये सारी चीजें जब मिलकर सामने आना शुरू हो जाती है ना, तो उसका सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि हम अपने रास्ते से हट जाते हैं। हमें कहा गया कि ये रास्ता सीधा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, दिखा हमको सीधा रास्ता। मांग सीधा रास्ता रहे, चल सीधे रास्ते पे नहीं रहे। बिल्कुल ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या चीजें बीच में आ रही है? इसमें हमारा झूठ आ रहा है, इसमें हमारा फरेब आ रहा है, इसमें हमारी बदगुमानी आ रही है, इसमें हमारा धोखा आ रहा है, इसमें हमारा बोहतान आ रहा है, तोहमत आ रही है, एक दूसरे पर इल्जामात आ रहे हैं, शक आ रहा है। तो आप सारी चीजों को जब तक निकालेंगे नहीं अंदर से, फिर आप बात करेंगे रूह की पाकी की, तो समझ में आती है। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात है। मैं आपके लिए दिल में नफरत रखूं या आपके लिए मोहब्बत रखूं, तो मैं जब तक इजहार ना करूं तो तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि मैं आपसे प्यार रख रहा हूं या आपसे मैं नफरत करता हूं। लेकिन दिल में कीना रखने के बाद आपसे कहा जाए कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, तो वो रूह को तो पता है ना कि जुल्म हो रहा है, ऐसा ही है। रूह को तो पता है ना कि ऐसा नहीं है। अच्छी बात। आप, मैं मुस्कुरा कर बात करूं और दिल में मैं उससे चिड़ रहा हूँ कि भाई दफा हो यार, क्या एवं खामा का हो गया, तो वो एक नेचर से हट गया हूं मैं। तो उससे क्या होगा, मैं उस वक्त तो काम कर लूंगा लेकिन दिल मेरा मुतमईन नहीं होगा। दिल का ताल्लुक आपकी रूह से होता है। और शायर बड़ी खूबसूरत बात करता है कि दिल में आई जुबां पे आती है, दिल में आई जुबां पर आती है, ना जाने ये दिल में कहाँ से आती है। तो ये रूह है जो लेकर आती है। बिल्कुल ठीक है। तो ये अब आज नफ्सियाती मसाइल के हवाले से गुफ्तगू होगी। स्क्रीन के ऊपर ये नीचे दिया गया नंबर है, एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ, इसके ऊपर अगर आप कॉल करेंगे तो प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। न सिर्फ रूहानी और नफ्सियाती मसाइल के हवाले से बात हो रही है, इसके अलावा भी जो दीगर अमराज हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप इस मौजू से हटकर अगर बात करना चाहते हैं तो आपको मौका नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल मौका दिया जाएगा, लेकिन आपकी सेहत के हवाले से ही प्रोग्राम में सवाल होना चाहिए ज़रूरी। अद्वियात के हवाले से ज़रा थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए। हाँ जी। कुछ मेडिसिन जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, बेहतरीन नताइज उसके आ रहे हैं। देखने वाले जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपनी फ़ीडबैक भी देते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो हमें बताते हैं कि अद्वियात बहुत इफ़ेक्टिव हैं, काम कर रही हैं। और शुक्र है कि अब परसेप्शन थोड़ा सा चेंज हो रहा है। पहले ये समझा जाता था कि जी तीसरा ऑप्शन के तौर पे होम्योपैथिक को इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। जब सब जगह से नाउम्मीद हो जाते हैं तो फिर आखिरी जो बादिल नखास्ता तो कहते हैं कि चलें इस तरफ भी हमें जाना चाहिए। वो बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे जावेद मियादाद ने तो छक्का मार दिया था शारजाह में, तो अब हर कोई थोड़ी ना मार सकता है। तो बिल्कुल वही होता है कि 2 गेंदें बाकी हैं, 6 रन बनाने, एक मेल पर एक आखिरी गेंद पे चौका ही मारना है, तो आपने चौका मारना है तो जीतना है। तो वो होम्योपैथिक को कर दिया गया है कि ला के बॉल करा दी कि आपने चौका मारना है, प्रेशर इतना है कि हमने चौका मारना है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपसे बार बार एक ही चीज़ को तकाजा करता हूँ आप तमाम लोगों से कि होम्योपैथिक को पहले आप जो है मकदम में ख़ास रखें, जिसकी वजह से हम लोगों का हौसला बढ़ता है और होम्योपैथिक डॉक्टर आपके लिए एक बेहतरीन काम जो है वो कर सकता है और आपको इन मसाइल से निकाल के बाहर ला के खड़ा कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब अद्वियात के हवाले से थोड़ी सी बात हो जाए। कुछ साइकोलॉजिकल जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसमें बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आज आप कुछ मेडिसिन लेकर आए हैं। क्या इनका रिज़ल्ट है? कौन से लोग हैं जिनको इस्तेमाल करनी चाहिए? और एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि हमें मुख्तलिफ़ मेडिसिन के ऊपर जब हम बात करते हैं तो बड़ों के लिए डोसेज और होती है, छोटों के लिए, बूढ़ों के लिए अलग होती है, क्या इसमें भी ऐसा कुछ है? ये ज़रूर बताइए। अच्छा, मैं बिल्कुल बताऊंगा। ये लर्निंग लेबॉर्ट्रीज़ की मेरे पास यहाँ दवाएं मौजूद हैं जो कि किसी तारुफ की मैं समझता हूँ मोहताज नहीं है। अब तक तो और मैं समझता हूँ जी हाँ, मैं समझता हूँ कि K21 चैनल के तवज्जुह से और यासिर के तवज्जुह से तो अब तक लर्निंग को तमाम लोग
जान ही चुके हैं। और मैं शुक्रिया इसीलिए अदा करूंगा आप लोगों का कि आप लोग बहुत साथ दे रहे हैं होम्योपैथिक का। यासिर देखिए, अब सबसे बड़ी बात होती है कि मसाइल पैदा कहाँ पे होते हैं? मसाइल वहाँ पैदा होंगे जहाँ आपके पास वसाइल नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है। अब वसाइल क्या है कि एक घर में तनख्वाह आ रही है 30,000 रुपये, घर में खाने वाले अगर 8 से 10 अफराद हैं या 8 अफराद हैं और एक ही कमाने वाला बंदा अगर मौजूद है, तो वो जाहिर सी बात है करेगा ज़रूर, लेकिन वो अगर जाहिर नहीं कर रहा तो वो अंदर से तबाह हो रहा है, और अगर वो जाहिर कर रहा है तो बाहर से तबाह हो रहा है। तो ये सारी दोनों चीज़ें जो हैं इसको इक्वल करना पड़ेगा। कि मैं उन लोगों से ही कहता हूँ जो जॉब कर रहे हैं वो शाम में दूसरा कोई काम भी साथ साथ करें जिससे उनकी आउट अर्निंग शुरू हो, जिससे उनकी गृहस्थी चले। देखिए, नौकरी सिर्फ घर चला सकती है, गृहस्थी नहीं चला सकती। तो अगर आपने गृहस्थी चलानी और अपने बच्चों के लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ अखराजात करने हैं तो वो आपको आउट लाइन काम करना पड़ेगा, नौकरी से हटकर भी काम करना पड़ेगा, जिससे आपके घर का रोटी रोजी और अच्छे तरीके से चल सकता है। फिर दूसरी चीज, हमारे यहाँ माशरा जो है वो नौकरी का है, यानी गुलामी का, कि हमने नौकरी करनी है और गुलामी करनी है, जो हमारा मालिक कहेगा वो हमने करना है। बिल्कुल। यहाँ पर आके हम टूट जाते हैं कि हमें पता है कि हमने 9 बजे से 9:05 नहीं करने, वरना हमारी तनख्वाह में से यकीनन पैसे कट जाएंगे या हमें अपने बॉस से सुननी पड़ेगी। बज़ाहिर देखने में तो ये कुछ नहीं नजर आता, लेकिन ये आपके दिमाग पर असरअंदाज होता है कि आपने बोझ लिया। बोझ लेने के बाद जब आप घर से निकलेंगे तो ना आपके चेहरे पे वो तरोताजगी होगी, ना आपके अंदर वो चीज़ होगी, आपके अंदर एक खौफ होगा कि या अल्लाह तू मुझे मेरे टाइम पे पहुंचाए कि मेरे पैसे ना कटे तो मुझे नुकसान ना हो जाए। इसी तरह दूसरा जो हमारे माशरे में वो डेली वेजेस है। और इस डेली वेजेस में ये होता है कि जब आप सुबह निकल रहे होते हैं तो आपको नहीं पता कि शाम में आप कितना पैसा कमाकर अपनी फैमिली के लिए लेकर आएंगे, जिससे उसको आप किफ़ालत कर सकें, या आइंदा आने वाले वक्तों में कि आपके बच्चों की अगर शादी हो तो आप उसके लिए कितना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैं बार बार लफ्ज़ पैसा क्यों कह रहा हूँ, पैसा इंपॉर्टेंट करता है आपके साइको से, कि अगर आपके जेब में पैसा है तो आप मुस्कुरा रहे हैं, और यही खाली जेब होती है तो बीवी को भी शौहर बुरा लगता है। सही, ये एक मुसम्मा हकीकत है कि लड़ाइयाँ और झगड़े 70% जो फैमिली में जो होते हैं वो पैसों की वजह से होते हैं। इसके लिए ज़रूरत कोई नहीं होती कि क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे, इसके लिए ज़रूरत ये होती है कि आपके पास उतना पैसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिससे आपका घर चल सके। डॉक्टर साहब, अब ये फरमाइए, आपने 2 चीज़ों की निशानदेही यहाँ पे कर दी। ये बात आपकी किसी हद तक बिल्कुल दुरुस्त है कि जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है या जो इश्यूज़ हैं उसकी वजह से लोग परेशान हैं, लेकिन ये जो स्ट्रेस है ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है कि अब लोग जैसे 9 to 5 जो जॉब कर रहे हैं, वो तो बराए नाम 9 to 5 हम कहते हैं उसको, वो किसी भी तौर पर 12 घंटे या 13 घंटे से कम नहीं होते। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि आप इसमें ये चीज़ भी शामिल करें कि 2-2 घंटे लोग सड़कों पे भी गुजार रहे हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सुबह घर से निकलने वाला शख्स दिन ढले वापस ही उसकी वापसी होती है, उससे पहले मुमकिन नहीं होता। तो ये ज़रा फरमाइएगा कि कैसे फिर काम चलेगा, और उसमें अगर आप कहते हैं कि अगर एक और कोई ज़रिया मौश तलाश किया जाए जो कि पहले ही बहुत मुश्किल है, तो वो कैसे मुमकिन होगा? ज़रा ये भी कोई टोटका बताएं, इसके लिए भी कोई दवाई ज़रूर तजवीज़ करें। अच्छा जी, मैं इसके लिए सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आपका सेहतमंद होना ज़रूरी है, और उससे भी ज़रूरी है कि आपका दिमाग सेहतमंद हो, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका दिल सेहतमंद हो। अगर दिल और दिमाग आपका फ्रेश है तो आप बहुत बेहतर जो है सूझबूझ रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर बोझ है और आप पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया है तो आप यकीन कीजिए कि ना तो आप सोच सकते हैं ना आप समझबूझ रख सकते हैं। जिसका ज़ाती तौर पर दबाव वो जो है वो आपके दिमाग और आपके दिल पर पड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी नींद सबसे पहले मुतासिर होना शुरू हो जाती है कि आप को नींद मुकम्मल नहीं आ रही होती और आप रात भर बेचैन होकर सुबह के बारे में सोच रहे होते हैं। यानी 3 चीज़ें बहुत वाज़े आ जाती हैं, एक तो आपका लाशऊर है, दूसरा शऊर है, और तीसरा इदराकी कैफियत है। इदराकी कैफियत वो खौफ की कैफियत होती है जो हमें एक दूसरे से वाबस्ता होता है कि कल पता नहीं क्या होगा, ये हमारा इदराक है। लेकिन शऊर वो है कि जो इस वक्त मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, लाशऊर वो है कि जो मैं कर रहा था, ठीक है ना। अब रात को जब हम सो रहे होते हैं तो हम पूरे दिन भर की नेगेटिव गुफ्तगू को अपने दिमाग में लाकर और उसके लिए परेशान हो रहे होते हैं। यानी हमें नहीं पता कि कल हमारे साथ क्या होना है, मगर हम कल की फिक्र रखने के बाद अपनी आज को ख़राब कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले ये कीजिए कि अपनी नींद को पूरा कीजिए, और आपकी नींद को पूरा करने के लिए और आपके दिल और दिमाग को सुकून पहुंचाने के लिए L72 जो है इस वक्त मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है लाइनिंग लेबॉर्ट्रीज़ की। ये ख़ास करके आपकी नींद के मामलात को, आपके स्ट्रेस के मामलात को, जहनी तनाव और दबाव के मामलात को मुकम्मल तौर पे सुकून फराहम करती है।
आपके सोचने और समझने की सलाहियत को तक़वियत फराहम करती है और आपको काम करने की जुस्तजू और हिम्मत पैदा करती है। दिन में 3 मरतबा इसके आपने 25-25 कतरे आधे गिलास पानी में डालकर पीने हैं। साथ के साथ ये मैं एक नई तो नहीं है, लेकिन यहाँ आज मैं चैनल पे फर्स्ट टाइम इसको लेकर आया हूँ। बायोमैक की 3-3 गोलियाँ अगर आप दिन में 3 मरतबा खाते हैं तो मैं आपको इस चीज़ का वादा करता हूँ आज इस चैनल पे कि आपको किसी भी जो है डॉक्टर के पास भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप अपने स्ट्रेस को, अपने जहनी दबाव को मिनरल्स के थ्रू, क्योंकि इनमें ऑलरेडी मिनरल्स मौजूद हैं, मिनरल्स के थ्रू आप कंप्लीट सेट कर सकते हो। आपके जहन से दबाव ख़त्म हो जाएगा और आप बेहतरीन माशरे के साथ बेहतरीन ज़िंदगी को जी सकोगे, अपनी और अपनी फैमिली के साथ बहुत उम्दा तरीके से अपनी लाइफ को गुजार सकते हो। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा हम और बहुत सारे पहलुओं पर गुफ्तगू कर चुके हैं। स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसोम्निया, और बहुत सारे आप इसको नाम और दिए जा सकते हैं। एक जो चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके ऊपर हम प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं। जो हमारी खुराक है वो भी क्योंकि ठीक नहीं है और उसका तवाज़ुन भी हमें शायद नहीं पता, और फिर जो हमारे खाने का जो कंज्यूम करने का ऑर्डर है वो भी बहुत ख़तरनाक है। यानी कि होना तो ये चाहिए कि आप जो अर्ली मॉर्निंग अगर आप खाना शुरू करें तो आप उस वक्त ज़्यादा खा सकते हैं, फिर उसकी आपकी जो कैपेसिटी है, आपका मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, फिर आप कम खाना शुरू करें। लेकिन यहाँ साइकिल उल्टा चल रहा है। बिल्कुल तो ऐसे मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर भी आप गुफ्तगू कीजिए, क्योंकि आपने इससे पहले बड़ी तफसील से इस पर बात की है। ये भी ज़रा समझाइए कि ये कैसे ठीक करें, और जब तक ये ठीक नहीं होगा तो फिर ये सारी चीज़ें जो स्ट्रेस है या फिर जो आपके और दीगर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो इसी से तो जन्म लेते हैं। मैं बिल्कुल इसी तरह है यासिर। मैं इस मामले में बहुत वाज़ेह बात करना चाहूँगा, ख़ास करके ख़वातीन के लिए, कि ख़वातीन में 2 मसाइल की वजह से साइको प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है। और तीसरा मसला बहुत कॉमन है जो हर घर में मौजूद होता है, सास बहू की नेचुरल एक फितरत, कि अगर सास बहुत अच्छा भी करती है तो वही बात आती है कि सास होती है, और अगर बहू बहुत अच्छा करती है तो बात आती है कि वो बहू होती है। अगर ये दोनों रिलेशन बहुत अच्छे भी होते हैं तो थर्ड पार्टी आकर इस रिलेशन को ख़राब करना शुरू करने के बाद इनके आपस के तनाज़ात को मुख्तलिफ रंग दे देती है, जिसकी वजह से घर के अंदर तनाज़ात पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और इस तनाज़े का डायरेक्ट असर जो है उस घर में रहने वाले मर्द को पड़ता है, जो उस घर में बाप हो, उस घर में भाई हो, उस घर में शौहर हो, या उस घर में बेटा हो। ये 4 अनासिर ऐसे होते हैं जो आपस में लड़ पड़ते हैं सिर्फ इस वजह से, ठीक है, कि मामलात घर के ख़राब हो रहे होते हैं। मैं चाहूँगा इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रहे। पहले कॉलर हमारे हैं, उनको शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। आसिफ बात कर रहा हूँ, नासवाबाद। यस आसिफ, फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे। मुझे डॉक्टर से बात करें, डिप्रेशन का शिकार हो, मतलब जहन पे टेंशन वगैरह रहती है। अच्छा, आसिफ उम्र कितनी है आपकी। 32 साल। अच्छा, माशाल्लाह। जॉब क्या करते हो भाई। जॉब टेक्सटाइल कंपनी। अच्छा, फैमिली मेंबर कितने हो, शादीशुदा हो तुम। जी वेरी गुड। अच्छा, फैमिली मेंबर कितने हो अभी तुम लोग। 3, 2 बेटे 1 बेटी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है भाई, मैं तुम्हें बिल्कुल बहुत अच्छी सी दवा बताता हूँ इसके लिए। ठीक है जी। अच्छा, ये जो इन्होंने बात की ये बहुत ही कॉमन है, हर दूसरा बंदा इस मामले का शिकार है, क्योंकि इसकी एज भी 25 साल है। तो अभी से अगर बता रहे थे 32 साल एज है तो 32 साल में तो उम्र शुरू होती है असल में। मेच्योर बंदा होना शुरू होता है, दुनियादारी में आता है, तनख्वाहदारी में आता है, और यारियों में आता है, और इस तरह करके ज़िंदगी शुरू होती है। ख़ास करके क्योंकि अब टर्न चेंज हो चुका है। पहले तो ये था कि अब्बा कमा रहे होते थे तो 10 बच्चे खा रहे होते थे। अब जो है 10 बच्चों ने भी कमाना है, अब्बा ने भी कमाना है, तो भी मामला पूरा जो है नहीं हो रहा होता है। इनके लिए सबसे बेहतरीन दवा जो है वो रेक्सोरूबिया है। और रेक्सोरूबिया तो हमारी आपको पता ही है कि हमारे छोटा डॉक्टर है ये, और हर फैमिली में ये होना चाहिए। रेक्सोरूबिया आप इस्तेमाल करें, इसमें ख़ास करके जो मैग्नीशिया फास्ट है ये आपके जो मेंटल स्टेटस है उसको बेहतर करेगी, और आपके दिमाग में जो नेगेटिविटी चल रही है उसको कंट्रोल करेगी। आप दिन में 2 मरतबा 2-2 खाने के चमचे दूध में मिला के रेक्सोरूबिया पिएं। इसके साथ साथ जो है रात को सोते वक्त इसके 30 कतरे जो है L72 के जो है वो इस्तेमाल करें, जिससे आपको सुबह फ्रेश उठेंगे, नींद पूरी होगी, और जो फजूल ख्यालात हैं जो लाशऊर में आपको तंग कर रहे हैं, और जो इदराक खौफ है सुबह का कि पता नहीं कल मेरे साथ क्या होने वाला है, तो आप इस सब चीज़ों से सुकून में आ जाएंगे। क्योंकि जब आप सोते हैं तो साइंस भी यही कहती है कि आप मुर्दा हालत में होते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो पहले एक चीज़ फरमा दी कि जब तुम सुबह उठते हो तो हम तुम्हें ज़िंदगी अता करते हैं। तो आप बेफिक्र हो के सोएं कि सुबह अगर अल्लाह उठाएगा तो आप उठेंगे, और अगर नहीं उठाएगा तो आप नहीं उठेंगे, तो आप यकीनन सेहतमंद और फ्रेश उठेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक और कॉलर है, उनको शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से। तालब गुजरात। अच्छा सियालकोट। अच्छा, फरमाइए।
बात यह है कि मैंने डॉक्टर साहब से पूछना है जिस्म में कितना कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। ठीक है, बस। ठीक है, ठीक है, अभी आपको जवाब दे देता है। ठीक है, अभी नॉर्मल रेंज पूछ रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल की क्या होनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज को हम किसी भी तौर पे 100% राइट नहीं कर सकते। इसमें लास्ट 180 भी है, 200 भी है और 220 भी है। बॉडी टू बॉडी बॉडी डिपेंड करता है कि अगर बहुत ज़्यादा फैटी यानी मोटे अफराद हैं, बहुत ज़्यादा दुबले अफराद हैं, तो दुबले अफराद में भी 200 से ऊपर होता है और मोटे अफराद में जो है वो लो होता है। ठीक है। तो इसके लिए तो कोई नहीं, लेकिन 180 से जो है वो 200 तक की एक रेंज है जिसमें कोलेस्ट्रॉल का रहना ज़रूरी है। अगर इससे ऊपर या इससे नीचे जाता है तो नुकसान की बात हो जाती है। ठीक है, इसको मेंटेन रखने की ज़रूरत है और इसको समझ लें। और अगर आप इसकी रिपोर्ट भी अगर आपके पास आएगी तो आपको नॉर्मल रेंज, जी हाँ, नॉर्मल रेंज उस पर लिखी हुई होती है, आप उस पर भी बिल्कुल देख सकते हैं नॉर्मल रेंजेस आपकी बॉडी के हिसाब से। तो आप जब इसकी प्रोफाइलिंग करवाएंगे तो आपको उसके बारे में ज़रूर पता चलेगा। इसको कंट्रोल रखिए और अगर इससे रिलेटेड अगर कोई मरज़ है जो बॉडी के अंदर कोई डिसऑर्डर हो रहा है तो उसके बारे में ज़रूर जानने की कोशिश करें। अच्छा, साहिवाल से एक और कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। जी मैंने आप मुझे डॉक्टर साहब आज आए हुए हैं जी, मैंने इनसे दो चीज़ें मालूम करनी है। जी ज़रूर मालूम कीजिए। जी, एक तो ये है कि मेरा छोटा भाई है, जी। उसकी उम्र तकरीबन 29-30 साल के करीब है। वो जो भी खाना खाता है उसको ऐसे लगता है जैसे बाकी बंदे खा रहे हैं, उसको नमक भी ज़्यादा लग रहा है, मिर्चें भी लग रही हैं और उसको हजम नहीं होता खाना, दोबारा जैसे मुंह से बाहर आ रहा होता है। अच्छा। और ये उसकी कैफियत तकरीबन 1-1.5 साल से ब्लड टेस्ट डॉक्टर देते करवाते हैं, वो तो सही है मगर समझ नहीं आ रहा कि क्या मसला हो रहा है। उसकी तबीयत खाना खाते ही खराब हो जाती है। और दूसरा ये कि ये सवाल पूछना है कि मुझे कोई ऐसी यहाँ पे बताएं जो पंजाब में दवाई मिलती हो होम्योपैथी की, बेहतरीन कोई कतरे बता दीजिए कि वो हालांकि सर के ऊपर चोट लगी, सर फट गया कि उसके गिल्टी जमा हो गई है। जी मैं समझ गया, आपने कॉल की थी। बिल्कुल ठीक है। कोई कतरे अच्छे बता। बिल्कुल, अभी मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। बहुत शुक्रिया, आपने साहिवाल से कॉल की है। जी बहन हमारी कॉल कर रही थी। हमारा बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग बहुत तवज्जो से प्रोग्राम को देखते हैं और हमें खुशी होती है इस बात की कि आप बहुत अच्छे तरीके से जो है इस प्रोग्राम को देखते हैं और इस प्रोग्राम में जब शरीक होते हैं तो और ज़्यादा खुशी होती है। पहला सवाल इन्होंने अपने भाई को किया है। इनके भाई को सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो एंजाइटी का है। ठीक है, और एंजाइटी हमेशा जब आती है या तो कोई नफ्सियाती या साइको प्रॉब्लम उनको रहती है जॉब के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, या वो किसी से शेयर नहीं करते नुकसान उठाने के बाद, तो ये ज़्यादातर जो है मैदे को नुकसान पहुँचाती है। इनके लिए हमारे पास एक होम्योपैथिक बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है। एक तो L72 जो लास्ट हमने बताई थी उसको इस्तेमाल करें और दूसरे नंबर पे L72 का मुसलसल इस्तेमाल अब ये शुरू कर दें। दिन में 3 मरतबा 20-20 कतरे आधे गिलास पानी में ये डालकर पिएँ, जिससे इंशाअल्लाह ताला जो इनका मैदे के मसाइल हैं वो भी ठीक होना शुरू होंगे। इसके अलावा एक दवा है एंटीमोनियम क्रूडम के नाम से। इसको दिन में 2 मरतबा से 3 मरतबा 20-20 कतरे अगर आधे गिलास पानी में डालकर पिया जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ही जल्दी जो है आपके भाई सेहतयाब हो जाएंगे। और ये जो उपकाई की कैफियत है और जो इनको नमक जो महसूस हो रहा है या फीकापन जो महसूस हो रहा है या वो फील कर रहे हैं कि नमक जो है वो ज़्यादा खाने में आ रहा है, तो इसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि इनके अंदर नमकियात का जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब हो चुका है। तो उसके लिए सबसे खूबसूरत दवा हमारे पास और सबसे कारामद और जिसके पास नताइज मौजूद है यासिर, वो ये बायोमैग है। अगर इसकी 3-3 गोली दिन में 3 मरतबा खाने के बाद चबा कर खा ली जाए तो ये जो मुंह का जायका तब्दील हो रहा है, जो नमकीन हो जाता है या खाने में जायका और मज़ा नहीं आ रहा होता, वो बिल्कुल दुरुस्त और ठीक हो जाता है। और साथ साथ L72 का जो इस्तेमाल है लर्निंग लेबॉर्ट्रीज़ का, ये आप दिन में 3 मरतबा 20-20 कतरे आधे गिलास पानी में डालकर पिएँ। इंशाअल्लाह रब ताला ने चाहा तो आपके भाई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दूसरा सवाल इन्होंने चोट वाला किया कि जो सर पे लगने से जो गिल्ट उनकी हो गई है। देखिए, अगर उन्हें शुगर नहीं है तो ख़ास करके उनको ये रेक्सरूबिया इस्तेमाल कराएं कि जिससे जो है उनको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। इसके बाद हमारे पास दवा है समफाइटम के नाम से। ये दवा मदर टिंचर में ले लें समफाइटम, और दिन में कोई 3 मरतबा 15-15 कतरे आधे गिलास पानी में डालकर पिलाने से जो इनकी गिल्टी है, जो चोट लगी है, वो तहलील हो जाएगी, जिसमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। और इंशाल्लाह ये जो इंजरी अंदर अभी है वो इंजरी भी सही हो जाएगी, ज़ख्म भी भरेगा और दर्द में भी आराम आएगा। समफाइटम के नाम से ये ड्रॉप्स है जो आप आसानी से आपको वहाँ से मिल सकते हैं पंजाब से। ठीक है, अच्छा एक कॉलर को शामिल करते हैं, दवाओं के हवाले से भी आपको बताएंगे। जी कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। सर मैं शायद बात कर रहा हूँ तो नोएडा से।
अच्छा फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? सर मुझे खौफ होता है, हैरास होता है। किस चीज़ से खौफ आता है, अंधेरे से या नहीं, उस लोगों से खौफ होता है। अच्छा, लोगों से खौफ होता है, ठीक है। उम्र कितनी है जी। माशाल्लाह? मेरी उम्र है सर 25 साल। काम क्या करते हो? सर ये मैं गाड़ियाँ बनाता हूँ, बाइक का मिस्त्री हूँ, मैकेनिक हूँ। अच्छा, मोटरसाइकिल मैकेनिक हो। जी। अच्छा अच्छा, ठीक है मिजान, मैं अभी आपको बताता हूँ मैं इंशाल्लाह ठीक है, ताला। शायद साहब अभी आपको जवाब देते हैं। अच्छा, इससे पहले जो हमारी बहन कॉल कर रही थी उमेरा, मेरा ऊपर जो स्क्रीन के ऊपर ये नंबर चल रहा है, ये डॉक्टर साहब का नंबर है, ये आप नोट कर लें। दवाओं के हवाले से अगर कोई चीज़ समझ में आपको नहीं आती, आप इसके ऊपर अगर व्हाट्सएप का मैसेज करेंगे तो आपको सारी डिटेल बता दी जाएगी, और दस्तियाब कहाँ से ये भी आपको बता देंगे। पूरे पूरे पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है, उन जगहों के बारे में भी बता देंगे, आप वहाँ से दवा ले सकते हैं। जी जी, फरमाइए। इसका मसला, इस बंदे का जो मसला है वो खौफ का है बिजनेस के हवाले से। जी जी क्योंकि मोटरसाइकिल मैकेनिक, और मोटरसाइकिल मैकेनिक तो आप समझ लें कि हर चौथा बंदा अब बनना शुरू हो गया है, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी मोटरसाइकिलें सही करने को बैठ गया है। तो इससे जो असल में मैकेनिक होते हैं, जो मंझे हुए लोग होते हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी इस फील्ड में लगाई होती है, उनको नुकसान हो रहा होता है। जिस तरह हमारे पास होम्योपैथिक में उन लोगों के आने से नुकसान हो रहा है जो सिर्फ किताबें पढ़ के और आके बैठ गए और पार्ट टाइम होम्योपैथिक का तमाशा लगा रखा है, जिनकी वजह से हम लोग जो बाकायदा तौर पर इसका इल्म हासिल करते हैं, अपना वक्त, अपना टाइम, अपनी ज़िंदगी इस फील्ड को दे रहे होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान इसलिए होता है कि हम मरीज़ को उस तरह समझा नहीं पाते जिस तरह वो नेगेटिव गाइड होकर आया हुआ होता है कि जी होम्योपैथिक तो फ़ायदा ही नहीं करती है और आप लोग तो सिर्फ बातें करते हैं और काम होता नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे कहा कि अथेंटिक डॉक्टर पे भरोसा कीजिए, और आप हक रखते हैं उस डॉक्टर से उसके डॉक्यूमेंट्स मांगने का, कंफर्म करने का कि वो अथेंटिक है या नहीं है। इसमें ना तो डॉक्टर को बुरा मानना चाहिए, बल्कि उसे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखाना चाहिए और खुलकर आपसे होम्योपैथिक के हवाले से जो है बात भी करनी चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि जो है बायोमैक जो मैं आज लाया हूँ, ये दवा हर उम्र के लोग और हर उम्र के अफराद के लिए, जिसमें 1 दिन के बच्चे से लेकर और 100 साल के बच्चे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी बूढ़े बच्चे ही हो चुके होते हैं उस वक्त, सुमर अदद ना उस फला साफिलीन, तो ये सारा चेंज आ जाता है। तो आपने क्या करना है कि रेक्सोरुबिया के साथ साथ आप इसका इस्तेमाल करें। अगर रेक्सोरुबिया अवेलेबल नहीं हो रही है तो आप जो है बायोमैक का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। ये दोनों दवाएं बहुत ही बेहतरीन और एक दूसरे की अल्टरनेट भी हैं, जिसको आप बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलने का एड्रेस हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कराची में आपको बोर्ड ऑफिस में बहुत बड़ी मार्केट है होम्योपैथिक के हवाले से, आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं। और बोर्ड ऑफिस में हमारा जो मरकज़ है वो होम्यो पॉइंट के नाम से, जहाँ पे मैं हर बुध को शाम 6 से रात 9 बजे तक खुद भी मौजूद होता हूँ। तो अगर आपको मुझसे मिलना है, डायरेक्ट आपने मिलना है, कोई डिस्कस करनी है, कोई मशवरा करना है, दवाई लेनी है, तो आप मुझसे वहाँ भी मिल सकते हैं। शाम 6 से रात 9 बजे तक होम्यो पॉइंट पे बुध के रोज़ में मौजूद होता हूँ। ठीक है, रावलपिंडी से कॉलर है, उनको शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? जी जनाब, फ़ोन के ऊपर बात करें, टीवी के ऊपर बात ना करें। टीवी के ऊपर आवाज़ सुनेंगे बात नहीं हो पाएगी। फरमाइए। टीवी के ऊपर आप आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे हैं मेरे भाई, गुजारिश बार बार यही करता हूँ। जी बेहतर है, ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मुझे ब्रेक पे भी जाना है। अब जब भी प्रोग्राम में कॉल करें, टेलीफोन के ऊपर आप बात करें, आप 2-2 दफ़ा आप सलाम कर रहे हैं, 2-2 दफ़ा जवाब दे रहे हैं, क्योंकि आप टीवी के ऊपर आप अपनी आवाज़ सुन रहे हैं। तो अगर आप उससे सुनने की कोशिश करेंगे तो फिर बात नहीं हो पाएगी। बहरहाल जी, लाइव कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आएंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी और बात हो रही थी कुछ लाइव कॉलर से, तो लाइव कॉलर इस वक्त भी हमारे साथ हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं, फरमाइए। मैं कराची से समीना बात कर रही हूँ। जी समीना बीबी।
मेरी सिस्टर है छोटी, वो उनकी एज है 35। असल में हम लोग काफ़ी टाइम से उसका इलाज करा रहे हैं, मतलब वो मुकम्मल तौर पर सेहतियाब भी नहीं होती, ना वो हंसने का हिस्सा है उनके अंदर, ना वो रोती हैं, गुस्सा बहुत है। तो अच्छा। इतने टाइम से हमने इनका इलाज कराया, मेडिसिन खाती हैं तो कुछ बेहतर रहती है, सुन रहती है, मतलब वो गुस्सा नहीं आता, लेकिन जैसे छोड़ देती हैं जिद्दी बहुत हैं, काम जो कर रही होती हैं बिल्कुल उनका ध्यान नहीं होता है। ये शादीशुदा है? ये शादीशुदा है या कोई अभी इनका रिश्ता वगैरह आपने तय कर दिया है? नहीं, ये शादीशुदा नहीं है, ना रिश्ता तय करा है अभी तक। अच्छा चलें, अच्छा ठीक है। वैसे कोई जॉब वगैरह तो नहीं करती हैं, ये घर में ही होती हैं? जी जी, घर में ही होती है। इनका नाम क्या है आपकी बहन का? सना। अच्छा ठीक है जी, मैं आपको बिल्कुल मैं बताता हूँ जी जी। यासिर, ये इनके साथ जो मसला है, जो इन्होंने कंडीशन बताई कि ना वो रोने की कंडीशन में है, ना हंसने की कंडीशन में, और स्लीपिंग पिल्स वगैरह इनको दिया जा रहा है एंटी सुकून के लिए। डिप्रेसेंट ले रही हैं। बेसिकली इस बंदी के साथ हिस्टेरिया का मसला है, अच्छा। और इनको बहुत वाजे कहूँ कि ये आप अपनी बहन की शादी करवाएं, ताकि वो अपनी एक जिम्मेदाराना ज़िंदगी जब गुजारना शुरू करेंगी तो ये ऑटोमेटिकली दबाव कम हो जाएगा। ये हमारे यहाँ पे हर 10 में से 2 बंदियों के साथ ये मसला मौजूद है हिस्टेरिया का, जो कि एक होता है जो है इस तरह से होता है कि इसमें पेशेंट बाज़ दफ़ा हंसने लगता है और हंसते हंसते रोना शुरू कर देता है और बेहोशी की कैफियत में चला जाता है। लेकिन ये ऐसी बेहोशी की कैफियत होती है जो मिर्गी से बिल्कुल हटकर होती है। यानी इसमें पेशेंट को पता होता है कि क्या बात हो रही है, क्या कहा जा रहा है, लेकिन वो अपनी आंखें खोल नहीं पाता और फिर वो खुद अपने हिसाब से होश में आता है, इसको होश में लाया नहीं जा सकता। तो ये हिस्टेरिया की कैफियत मौजूद है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त अलामत इन्होंने जो बताई है। हमारे यहाँ एक मेडिसन है इक्नेशिया के नाम से, आई से इक्नेशिया वाली, एक ई से इक्नेशिया और एक इक्नेशिया है। तो इक्नेशिया का इस्तेमाल दिन में 1 एम पोटेंसी में इसको हर तीसरे दिन आप 10 कतरे दें, और उसके बाद 200 पोटेंसी में रात को 10 कतरे इस्तेमाल कराएं रोज़ाना, कम से कम 1 महीने तक के लिए। उसके साथ साथ इसको रेक्सोरूबिया का जो मुसलसल इस्तेमाल है, 2-2 खाने के चमचे दिन में 3 मरतबा, और L72 दिन में 3 मरतबा 20-20 कतरे इस्तेमाल कराएं। आप यकीन कीजिए कि अल्लाह की रहमतों से इंशाल्लाह जो प्रोसेस रहेगा वो 99.9% बेहतरीन रहेगा। ठीक है जी, एक और कॉलर है, उनको शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात करें, फरमाइए। जी शुएब मैं बोल रहा हूँ जी, हाफिजाबाद से जी। जी जी फरमाइए शुएब साहब। जी सर, मेरा भाई है, मुझसे बड़ा है जी, तकरीबन 40 के करीब उसकी एज हो चुकी है जी। तो सर बचपन से उसको जो है ना एक दौरा किस्म का पड़ता है जी, मतलब कि एक तो उसके जिस्म में कभी कभी कपास भी होती है, बस दूसरे बंदे को फील नहीं होता, उसको फील हो रहता है। कभी वो दिन में 4 दफा भी हो जाता है, हो सकता है कि वो 3 दिन में वो चीज ना उसको फील हो जी। ठीक है। और दूसरा कभी उसको ऐसा दौरा पड़ता है कि मतलब उसको कोई होश नहीं रहती, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, उसका पूरा जिस्म जो है जैसे लोहे की तरह हो जाता है जी। ठीक है। और तो उसके अलावा ये जो है ना टेग्राल नाम से एक टैबलेट होती है, वो खा रहा है जी। उससे कुछ वो बेहतर रहता है जी। जब वो छोड़ देता है तो उसके साथ वो मामला फिर दोबारा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है। पता कि क्या ऐसी हो होम्योपैथिक की दवाई है जिससे यो क्या दिमागी मसला है या फिर को अंदर मेदे का मसला है, प्लीज इससे मुझे गाइड। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिसका अभी आपको बता देते हैं। आपने अच्छा किया ये डिस्कस किया, इसके बारे में आपको बताते हैं। बहुत अच्छी दवाएं इसके लिए मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। और ये आपने जो सवाल किए, बहुत सारे लोगों के सवालात हैं, जो समझिए कि आपके सवाल के करने से उन तमाम लोगों को जवाब मिलेगा। इनके भाई का मसला है मिर्गी का, ठीक है जी। तो वो मिर्गी की अभी पहली कंडीशंस है जिसमें भी इनकी तबीयत ख़राब हो रही है कि उन्हें थोड़ा सा कंडीशन की समझ आना शुरू होती है कि उन्हें लगता है कि वो जो मुझे महसूस हो रहा है वो होना शुरू होता है, और उसके बाद उनकी कैफियत ख़राब होती है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो बिल्कुल महसूस भी नहीं होता, और बंदा लम्हों में ज़मीन पर गिर जाता है और उसको कुछ पता नहीं चलता। मसला ये हो रहा है कि इनके भाई के जो दिमाग में ऑक्सीजन पूरी पहुंच नहीं पा रही है, ठीक है, जिसकी वजूहत बहुत सारी हो सकती हैं। जिसकी वजूहत हैदराबाद में अगर रह रहे हैं तो वहाँ की गर्मी भी हो सकती है, जिससे मिनरल डिहाइड्रेशन इनको हो सकती है। हाफिजाबाद से मतलब कि हाफिजाबाद में गर्मी की वजह से भी हो सकती है, या इनके भाई जो काम कर रहे होंगे वो आउटडोर अगर काम कर रहे हैं तो क्योंकि मिनरल डिहाइड्रेशन का मतलब है कि आपके जिस्म से नमकियात कम होना
शुरू हो गए, और ऑक्सीजन के कम होने की वजह से, दिमाग तक ना पहुंचने की वजह से पूरे जिस्म का सिस्टम फाल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बाकायदा पेशेंट को ये महसूस होता है कि मुझे चक्कर आना शुरू हो रहे हैं, या अब मैं गिर जाऊंगा, या मेरे अंदर कपकपी सी तारी हो रही है, या मैं मेंटली तौर पर सेट नहीं हूँ। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि शिवरिंग हो तो रही है लेकिन वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, सामने वाले को नहीं पता, सामने वाले को नहीं पता चलेगा, क्योंकि जब ऑक्सीजन दिमाग तक नहीं जाएगी तो शुगर लेवल ऑलरेडी गिर जाएगा, आपका डायस्टोलिक जो है वो नीचे आ जाएगा, 80 से वो नीचे होते होते 70, 60, 50 पे जब आएगा तो शरीर शुरू हो जाएगा, और ये वही फील कर रहा होगा ऐसे बैठे बैठे बैठे, और वो बिल्कुल जो है गिर जाएगा या उसको उठाना पड़ेगा, और वो जिस्म इतना सख्त पेशेंट कर लेता है, क्योंकि अंदर से सख्त जिस्म होने की वजह होती है कि दिफाई निजाम फौरन अपनी अपनी सरहदों पे पहुंच जाता है, ताकि और कोई नुकसान पेशेंट को ना पहुंचे, कि अगर जिस्म नरम रहेगा तो कहीं लगेगा, कहीं चोट लगेगी और वो नुकसान होगा। तो ये निजाम कुदरत है कि वो जो जिस्म सख्त होता है वो ताकि चोट ना लगे, हाँ, उसकी सेफ्टी होना शुरू हो जाती है। उसके लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन दवा है मैग्नीशिया फास्ट के नाम से, ये दवा हमारे पास मौजूद है। आप 200 जो है पोटेंसी में इसको ले लें, नहीं तो 200x में इसको लें, ज़्यादा बेहतर है, इसका इस्तेमाल करें। और इकिनेशिया जो मैंने अभी बताई है, इसके ड्रॉप्स ले लें आप दिन में 3 मरतबा, सुबह दोपहर शाम 20-20 कतरे से 15 कतरे। और मैग्नीशिया फास्ट जो मैंने आपको बताई है, इसकी 10-10 गोली दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कराएं। और साथ साथ जो है बायोमैग जो आपके सामने इस वक्त यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, इसको कम से कम भी 3-3 गोली हर 2 घंटे के बाद इस्तेमाल कराएं, कम से कम 2 महीने का इस्तेमाल कराइए, यकीन जानिए कि इसकी ये बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह होम्योपैथिक से। इंशाल्लाह जी। तो ये शुएब साहब आपने करके देखना है, दवाओं के बारे में जो आपको बताया है बआसानी दस्तयाब है, बार बार दोहराते हैं कि पूरे पाकिस्तान में आसानी से दस्तयाब, बिल्कुल आसानी से दस्तयाब है। और इसमें मैंने पहले मैं फिर बता दूं कि ख़ास करके पेशेंट को अगर मैग्नीशिया फास्ट किसी के हवाले से 200x नहीं मिल रही है तो फिर उस पेशेंट को रेक्सरूबिया का इस्तेमाल कराएं, दिन में 2 मरतबा दूध में मिलाकर ये दें, साथ साथ बायोमैग जो है 3-3 गोली दिन में खिलाएं। और जो मैंने अभी दवा बताई है इकिनेशिया, इसको प्लीज़ आप ज़रूर इस्तेमाल कराएं, सुबह 1 ml में इसको हर तीसरे दिन 1 डोज दें, जिससे इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है कि ये जॉब की भी उम्र होती है, इसमें कमाना भी होता है, तो जाहिर सी बात है इंसान ज़हनी तौर पे भी परेशान रहता है और अपता रहता है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी दवाई है। एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब फरमाइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद शफीक बात कर रहा हूँ गार्डन से। जी शफीक साहब फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? शफीक साहब टीवी की आवाज़ बंद करके अगर बात करेंगे तो बात आसानी से हो सकेगी। हमारी टीवी की तो बंद है आवाज़। अच्छा फरमाइए फिर। हमारा पेशाब का मसला है, पेशाब बहुत जल्दी पेशाब आता है, बाद टाइम तो निकल भी जाता है। अच्छा, उम्र कितनी हो गई है खैर से? तकरीबन 60 साल। अच्छा, काम क्या करते हैं आप या करते थे? मैं पहले ड्राइवरी करता था, अभी तो फारिग हूँ। अच्छा ठीक हो गया जी, हम आपको बहुत अच्छी सी दवा बताते हैं जी। चलें जी, प्रोस्टेट इनका प्रोस्टेट जी हाँ प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला है। और दूसरा ये कि 60 साल की उम्र है, ड्राइविंग करते रहे मुसलसल, तो जिसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड जो सूज गए। ठीक है जी, इसके लिए हमारे पास मेडिसिन है कास्टिकम, जो 200 पोटेंसी में इनको इस्तेमाल करनी है, और किलकेरिया फ्लोर 12x में दिन में 10-10 गोली इस्तेमाल करनी है। 3 महीने लगातार ये दवा खानी है, जिसमें कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है और मुर्गी और या किसी भी गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना है। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे उमूर हैं कि जिसकी वजह से हम नफ्सियाती मसाइल का जो है वो शिकार हो जाते हैं अपनी गलतियों और कोताहियों की वजह से। अगर आपके पास, हमारे पास 70% ऐसे नौजवान मौजूद है जिन्होंने MSc और BSc किया हुआ है, वो छोटी नौकरियां नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि हमारा क्लेबर नहीं है। मेरे भाई बात क्लेबर की नहीं है, रिस्क कमाने के लिए परवरदिगार आलम ने आपको ऑफिस में ही काम करने को नहीं दिया, आपको तरक्की की राहें यानी कि जो तिजारत का भी हुक्म है कि आप तिजारत करें, आप बिजनेस करें, काम करें, छोटे मोटे काम से शुरू करें, अपना रोटी रोजी करें, घर चलाएं। बिल्कुल ठीक है, एक और कॉलर है, उनको शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन? जी आपकी आवाज़ आ रही है, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? गुजारिश ये कि टीवी की आवाज़ बंद करके बात करें। जी फरमाइए। मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी, मुझे मालूम करना था। जी गोश गुजारें, टीवी की आवाज़ बंद कीजिए पहले। अच्छा, आवाज़ मैंने बंद कर दी। जी भाई अस्सलाम वालेकुम, कहिए। जी मसला ये है, मैं थायराइड का मरीज हूँ, मेरे थायराइड के ग्लैंड जो है ना बढ़े हुए हैं वो। जी। और दूसरा ये है कि जो है ना मेरे पेट में एक साइड में गाल ब्लैडर निकला हुआ है, और पेट में लेफ्ट साइड पे जो ना बड़ा पेन होता है, अंदर से कोई चीज दब रही है।
ठीक है। अच्छा, आप मुझे अपनी उम्र बताएं और काम बताएं, आप क्या करते हैं, और मतलब रिहायशी कहाँ के हैं आप? मेरा मेरा काम है टेलरिंग का, खड़े रहने का काम है ज़्यादातर, और मैं जो हूँ टेलरिंग का काम करता हूँ। राइस मेरी है कराची शरीफाबाद में। अच्छा, आप ये बताएं कि गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी आप रोज़मर्रा? सभी ज़्यादा सभी मिक्स होता है काम। कभी गोश्त भी होता है, कभी गोश्त हफ्ते में 1-2 दिन खाते हैं, कभी सब्जी भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं, सभी से मिक्स खाते हैं। अच्छा, चलें ठीक है मेरे भाई, मैं आपको भी बहुत बहुत अच्छी सी दवा मैं बताता हूँ आपको। जी फरमाइए। हमारे पास होम्योपैथिक में एक मेडिसन है थायरोडिनम के नाम से, तो ये इस्तेमाल करें रोज़ाना 10 कतरे जो है सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करें, साथ साथ किलकेरिया फ्लोर 12x में, और अगर किलकेरिया फ्लोर नहीं ले सकते तो बायोमैक का इस्तेमाल करें। दिन में 3 मरतबा सुबह दोपहर शाम जो इसका इस्तेमाल करें, 3-3 गोली खाएं, तो इससे इनका जो थायराइड का मसला है क्योर होना शुरू इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। लेकिन थायरोडिनम इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसको रोज़ाना 10 कतरे आपने हर हाल में जो है वो लेना है। दूसरी बात, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि इन्होंने कहा कि इनका पित्ता जो है वो निकला हुआ है, तो उसके लिए क्योंकि गैस्ट्रिक का इनको मसला रहता है, तो LO107 हमने बताई थी, L107, इसका इस्तेमाल रोज़ाना नाश्ते खाने के बाद करें, इंशाअल्लाह ताला ठीक रहेगा। ठीक है, एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। जी असद नाम है मेरा, कराची से बात कर रहा हूँ। असद साहब फरमाइए। दोस्त, असल में सिलसिला ये, मेरी मिसेज हैं माइग्रेन की पेशेंट। अच्छा। पिछले 4-5 साल से काफी सीवियर होता है। ठीक है। अभी रिसेंटली इनको IIH हुआ था। अच्छा। ये होता है हाइपरटेंशन की वजह से दिमाग के ऊपर जोर पड़ जाता है, और प्लस उसका जो फ्लूइड रेशियो है ना वो बढ़ जाता है। अभी चेक किया था 14 होना चाहिए था, लेकिन 42 था। अब मेडिसिन दे रहे हैं लेकिन खातिर खा फर्क नहीं पड़ रहा। मेडिसिन कौन सी दे रहे हैं, कुछ बताएंगे? जी एसिटामोलाइड दे रहे हैं, इसके अलावा टॉपमेट दे रहे हैं। ठीक ठीक। और इसके अलावा जो है वो ट्रिप्टिनॉल दे रहे हैं, और ये माइग्रेन के लिए। अच्छा, इनको कभी कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी है, मतलब ऐसी चोट लगी होगी जिसमें पैर पे या हाथ पे या हड्डी की या जिस्म की कोई चोट की जिसमें खून ज़्यादा ज़ाया हुआ हो? नहीं। या ऐसा तो नहीं हुआ कि कभी गिरी हो तो कोई हड्डी पे चोट लगी हो? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अच्छा ठीक है। शादी को कितना अर्सा हुआ आपके? माशाल्लाह 18 साल हो गए। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं अभी आपको बहुत अच्छी सी दवा बताता हूँ इंशाल्लाह कि जिससे ये मसला सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। प्रेशर इतना है ना, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा, अभी बताते हैं इंशाल्लाह जल्दी इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, अल्लाह ने चाहा तो। जी एक दवा हमारे पास है होम्योपैथिक में, वरियाना के नाम से, तो ये मदर टिंचर में इसको इस्तेमाल कराया जाए। रात सोते हुए 30 कतरे आधे गिलास पानी में दें। ठीक है जी। माइग्रेन के 2 वजूहत होती है, एक तो पुराना नज़ला होता है कि जिसकी वजह से आधे सर में शदीद दर्द होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं होता कि राइट हो या लेफ्ट हो, किसी भी साइड पे दर्द जो है मूव कर जाता है, यानी तब्दीली ले लेता है। तो इसके लिए हमारे पास सबसे जो बेहतरीन दवा है वो L72 है, जो दिन में 3 मरतबा सुबह दोपहर शाम 20-20 कतरे आधे गिलास पानी में पीना है। इससे पहले मैंने आपको जो दवा बताई आपने उसको कंटिन्यूसली इस्तेमाल करना है। और दूसरे नंबर पे जो मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दर्द की वजह से, दर्द होने की वजह से वो सो नहीं पा रही हैं और रोज़मर्रा अमूर के कामों में उन्हें परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से वो यकीनन बहुत से ऐसे मसाइल होंगे कि जो पूरा कर नहीं पा रही होंगी, चीज़ों का भूल जाना, गुस्से में आ जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना। तो उसके लिए साथ साथ आप जो दवा है वो पलसा टीला जो है इस्तेमाल कराएं। दिन में 3 मरतबा सुबह दोपहर शाम 10-10 कतरे जो है, इससे इंशाल्लाह ये बहुत फ़र्क पड़ेगा इनके माइग्रेन में। और इसके अलावा अगर आप इस्तेमाल कराना चाहते हैं, होम्योपैथिक कोई पेन किलर लेना चाहते हैं, तो डॉलेक्स के नाम से टैबलेट आती है हमारे पास, 2-2 गोली दिन में 3 मरतबा खिलाइए। और वो नहीं ले सकते हैं तो बायोमैक का इस्तेमाल शुरू कराइए, 3-3 गोली दिन में 3 मरतबा पेशेंट चबा कर इस्तेमाल करें। यकीन जानिए कि होम्योपैथिक में अल्लाह ने वो कमालात रखे हैं कि वो तो जब आप इंशाल्लाह जब इन्हें यूज़ कराएंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा इसका मिलेगा। दवा का एड्रेस मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि पूरे नाज़ाबाद से मिल सकती है, लेकिन हमारी जो अपनी जो है जहाँ से मिल सकती है ब्रांच से, वो है होम्यो पॉइंट के नाम से। वहाँ मैं शाम 6 से रात 9 बजे तक होता भी हूँ, आप मुझसे डायरेक्ट मिल भी सकते हैं। और जी अभी मजीद आपको इस बारे में बताते हैं, पहले कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। गुजरावाला से बात कर रहे हैं तारिक साहब? बुरेवाला से। ठीक है जी, फरमाइए। हमारी बच्ची है 15 साल की। अच्छा माशाल्लाह। उसको 3 साल हो गए हैं, वो ऐसे हो जाती है एकदम ही सुस्त और सारे जिस्म में दर्द हैं। ठीक है। और बहुत गुस्सा आता है उसको।
ठीक है, ठीक है। हमने लाहौर से दवाई ली, मुल्तान से ली, फिर बुरे वाला से ली। लाहौर वाला में एंड पे हैप्पीसिट ई और रिस्टोवन। अच्छा। हाँ जी, सुबह को हैप्पीसिट ई, रात को रिस्टोवन। ठीक है, चले वो अपने तरीके से ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। होम्योपैथिक के अंदर दवाइयाँ हैं, अभी आपको बताते हैं, इंशाल्लाह इफेक्टिव हैं, बहुत जल्दी काम करेंगी। अभी आप जवाब सुनिए, दवाओं के बारे में बताते हैं अभी आपको। जी डॉक्टर साहब। जी, सबसे मेन चीज़ इन्होंने कहा कि गुस्सा बहुत ज़्यादा कर रही है, चिड़चिड़ी बहुत ज़्यादा हुई हुई है और जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द है। इसकी वजूहात दो होती हैं कि क्योंकि वो अभी अपर एज में आ रही है, यानी बुलूगत की एक एज में आ रही है, और इस एज में आने के बाद जो हार्मोन्स हैं वो बहुत तेज़ी से यू टर्न ले रहे होते हैं, तब्दीलियाँ ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से ख़ास करके फीमेल जो पेशेंट होती है, वो लड़कियां जो अभी यंग एज में आ रही हैं और बालिग होने की तरफ जा रही हैं, तो उनके हैज़ की ख़राबियों की वजह से भी ये मामला पैदा हो जाते हैं कि जिस्म में दर्द होना, और जिस्म में दर्द होने के साथ साथ जो है गुस्सा, चिड़चिड़ापन आना। लेकिन क्योंकि अगर ये 13 साल की उम्र में मामला शुरू हो जाते हैं इसके, तो 2 साल अगर गुजरे, तो इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान जो पेशेंट को होता है वो लिकोरिया की सूरत में होता है, जिससे हड्डियों का गूदा ज़ाया होना शुरू हो जाता है और पेशेंट बता नहीं पा रही होती, कह नहीं पा रही होती अपने मसाइल को, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो उसके लिए हमारे पास बायोमैग है, जो आप दिन में 3 मरतबा 3-3 गोली इस्तेमाल कराएं, और इसके साथ साथ जो है अशोका के नाम से एक ड्रॉप्स आते हैं हमारे, दिन में 3 मरतबा वो इस्तेमाल कराएं, 10-10 कतरे, और रेक्सोरूबिया दिन में 2 बार दीजिए। देखिए माशाल्लाह 2 महीने से 3 महीने में बिल्कुल फिट फाट हो जाएगी और हंसती मुस्कुराती, और जिस तरह आप चाह रहे हैं कि गुस्सा ना करे, खुश रहे, उसी तरह मुस्कुराएगी, खुश रहेगी, गुस्सा नहीं करेगी, और इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जी। इसको दवाओं को जो बताया आपको गया है, इनको ज़रूर इस्तेमाल करके देखें, और कोई इंशाल्लाह इतना बड़ा मसला नहीं है। जी हाँ, इतना बड़ा कोई होम्योपैथिक में ऐसी मेडिसिन है बड़ी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत जल्दी आपको जो है वो रिजल्ट्स मिलेंगे। डायग्नोसिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जब आपको सही तशखीस हो जाए, पता चल जाए बीमारी क्या है, तो मेडिसिन यहाँ पर मौजूद हैं जो आपको बताया जाता है, और इंतहाई इफेक्टिव मेडिसिन हैं, और एक मेडिसिन बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर रही है, तो ये सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा है इसके अंदर। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल भरोसे के साथ इस्तेमाल करें। और सबसे ज़्यादा जो इसमें चीज़ है, कोई भी तरीका इलाज आप अपनाएं, इस पर कामिल यकीन रखें, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखें कि आपको शफ़ा देने वाला सिर्फ वही ताकत है, अगर वो चाहेगा तो आपको ज़रूर शफ़ा मिलेगी इंशाल्लाह। मेडिसिन ऐसी हैं बहुत काम करती हैं, और ये सिलसिला हमारा जारी है। हमारी कोशिश यही होती है कि होम्योपैथिक के हवाले से अवेयरनेस जो है वो पहुँचाई जाए आप तक, इसमें जो अद्वियात हैं वो किस तरह काम कर रही हैं, और इसके सबसे ज़रूरी है जो प्रोग्राम करने का मकसद, वो जो अबहाम हैं, वो जो सवालात हैं होम्योपैथिक के हवाले से। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि इसका इलाज जो है बड़ी देर से इसके नताइज आते हैं, कि तमाम चीज़ें अब काफ़ी हद तक दूर हो गई हैं, लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आ गया है। यासिर, मैं एक बात ये कहना चाह रहा था कि हम नेक्स्ट जो प्रोग्राम है, अगर हम कैंसर के हवाले से रखें, बिल्कुल ठीक है, और ख़ास करके जिसमें बून कैंसर यानी हड्डियों का कैंसर जो आजकल बहुत आम हो रहा है, और जिगर का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हम डिस्कस रखेंगे। बता हम इसलिए रहे ताकि पेशेंट जो है तो उसी हवाले से सवाल भी करें, और आपके सवाल से आप यकीन कीजिए न जाने कितने लोगों को फायदा होता है, तो आप नेकी का जरिया बनते हैं। सवाल करना जो है आधी अक्लमंदी है, तो अपनी अकल का इस्तेमाल कीजिए, सवाल कीजिए, दाना रहिए और खुश रहिए, आबाद रहिए। बिल्कुल ठीक है। इसी बात के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। कल इंशाल्लाह आपसे इसी प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।